आजकल पाकिस्तानी सियासत में सबसे बड़ा इशू ये है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला करेगी। कोई भी मामला आ जाए, कोई बड़ा सियासी मामला आ जाए, तो बजाय ये कि वहाँ तस्फिया हो जाए और मामला संभाले जाएँ, कोई आग के ऊपर पानी डाले और मामला बेहतरी की तरफ पाकिस्तान के चले जाएँ, सुप्रीम कोर्ट उसमें एक फ़रीक के तौर पर, ना जाने क्यों ख़ास तौर पर पीडीएम को ये ज़रूर नज़र आती है कि ये एक फ़रीक बन चुकी है। 63A का फैसला हो तो उसमें बहुत ज़्यादा तनाज़ा सामने आया और एक जज साहब ने तो ये कह दिया कि इट अमाउंट्स टू री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बाकी इलेक्शन का मामला आया तो इलेक्शन ने तो आज रिव्यू भी दाखिल कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि इलेक्शन का शेड्यूल एटलीस्ट देना आपकी ज़िम्मेदारी में शामिल नहीं था। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है और कुछ ऐसे ही लहजा पीडीएम के अंदर मौजूद लोगों का भी था। लेकिन पीडीएम की जमातों ने जो पार्लियामेंट के अंदर इस वक्त पोजीशन इख्तियार की है वो बहुत एग्रेसिव है। वो चैलेंज कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को। वो कहते हैं कि 4-3 का फ़ैसला तो हम मानेंगे, 3-2 का फ़ैसला हम नहीं मानते। नया जो कानून बनाया गया उसको पार्लियामेंट को इन्फोर्स होने से पहले, उसके ऊपर अमल दरामद होने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक दिया एंटीसिपेटरी एक्शन के नतीजे में। तो पार्लियामेंट को लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने दायरा कार से तजावुज़ किया। पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग मांगी गई तो उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्म जारी किया, पार्लियामेंट से उसके ऊपर रिएक्शन आया। ख्वाजा आसिफ ने धुआंधार तकरीरें की हैं। तो क्या आइंदा आने वाले दिन इसी तनाव के साथ हम आगे बढ़ेंगे, या वो जो एक डायलॉग का सियासी मामला शुरू हुआ है उससे कोई हल निकले?